जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इन सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको कुछ रूल्स बता दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस भी आपको बहुत करवाए गए थे। आई होप आपने घर जाके प्रैक्टिस की होगी ताकि आप उन क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में बैठकर आसानी से कर सकें, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा। आपको केवल तरीका बता सकते हैं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। मेथड्स आपको प्रैक्टिस में ही याद रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रहेंगे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। आज देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है 6, 8 और 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 14, 16, 18। अब देखिए इसमें यहां आज आपको एक नया रूल आपको बताएंगे हम। नया रूल आपको क्या है, नियम में आपको बता देते हैं क्या है। फोर्थ रेशो, या फिर चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जरा इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दिया है ABC का चतुर्थ अनुपात x है तो x का मान क्या होगा। इससे हम क्या करते हैं, जो आपको अभी तक बताया गया है केवल आपको वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है। किस रूल में फॉलो करना है, अगर ये इसका चतुर्थ अनुपात है तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। इससे हम क्या करते थे, A बटे B बराबर C बटे X। इसमें क्या करते थे, फिर x को इधर ले गए, AX बराबर BC या फिर x बराबर BC बटे A। ये आपका चतुर्थ अनुपात का नियम निकल कर आ गया। क्या आया चतुर्थ अनुपात का नियम निकल के, अर्थात चतुर्थ अनुपात बराबर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। अब सेम रूल ये आप जो है यहाँ पर अब आप इसको लगा सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए हम बताते हैं कैसे। A बराबर क्या दिया है 6, B बराबर क्या दिया है 8, C बराबर दिया है 12। चतुर्थक अनुपात D आपको निकालना है। और D क्या होता है, D बराबर, या आप इसको यहाँ पर X भी मान सकते हैं। D बराबर क्या दिया है BC बटे A। B और C कितना है 8 गुना 12 और A कितना है 6, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। तो D बराबर क्या आया 16 आ गया, जो कि आपका अभिष्ट आंसर होगा। क्या होगा, D बराबर 16। कुछ समझ आया आपको चतुर्थ अनुपात कैसे है। ये आपका UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, UPSI। नेक्स्ट 3, 5, 21 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 25, 35, 20 और 30। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आप अभी तक करते आए हैं। कैसे, A बराबर 3, B बराबर 5, C बराबर 21, D बराबर आपको ज्ञात करना है, या फिर आप इसको X भी मान सकते हैं। तो चतुर्थ अनुपातिक नियम से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थ अनुपात नियम से। चतुर्थ अनुपात नियम क्या है, x बराबर या d बराबर कुछ भी आप लिख लीजिए, b गुना c बटे a। b कितना है 5, c कितना है 21, a कितना है 3, 3 सते 21, 7 बजे 35। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 35, जो कि आपका अभिष्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। ऑप्शन में 11, 12, 16 और 10 ये आपको दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको करना वही है, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 9, d बराबर आपको निकालना है। तो d बराबर BC बटे a से। तो d बराबर b कितना है 4, c कितना है 9, a कितना है 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, जो कि आपका अभिष्ट आंसर 12 ही होगा। क्या होगा, 12। समझ आ रहा है आपको कुछ हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2, 4, 8 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। 15, 14, 16, 18। ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 8, डी आपको ज्ञात करना है। तो डी बराबर BC बटे ए से। तो डी बराबर BC कितना है 4 गुणा 8 बटे 2 दूनी 4 या 2 चौक 8 और 4 चौक 16, जो कि आपका अभिष्ट आंसर होगा। ये आया कहाँ से, शुरुआत में आपको बताया था ना, ये आया कहाँ से। यदि 4 संख्याएं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D में है तो A बटे B बराबर C बटे D। अब आपको ये D आपको निकालना है, तो या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, D की दरगुना कीजिए, AD बराबर BC। तो जब यहाँ से आप D निकालेंगे तो BC, ये A इसके नीचे आ जाएगा। कुछ आया आपकी समझ में या नहीं आया, यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 9, 17, 27 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। 51, 41, 61 या 18। करना आपको वैसे ही है, A बराबर 9, B बराबर 17, C बराबर 27 और D आपको निकालना है। तो D बराबर BC बटे A से। बराबर B कितना है 17, C कितना है 27, A कितना है 9, 9 ती 27, 17 तिया 51। तो आपका अभिष्ट आंसर क्या आया 51। 9, 17 और 27 का चतुर्थ अनुपातिक 51 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 15, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा या फिर 18 होगा। तो A बराबर 15, B बराबर 12, C बराबर 20, D बराबर निकालना है। D बराबर BC बटे A से। बराबर B कितना है 12, C कितना है 20, A कितना है 15। अब यहाँ आप फंस गए, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो D बराबर 16 आपका ये अभिष्ट आंसर आ गया। क्या आया D बराबर 16। कुछ आपको समझ आ रहा है, कुछ बात घुस रही है कुछ दिमाग में कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए अगले प्रश्न से आपको समझाते हैं। और क्या दिया गया है, 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा या चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 50, ऑप्शन बी में दिया है 24, ऑप्शन सी में दिया है 154, ऑप्शन डी में दिया है 48। अब आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी आपको करवाया गया था। ए बराबर क्या है 0.24, बी क्या है 0.6, सी क्या है 20, निकालना क्या है डी। तो डी बराबर BC बटे ए। बी कितना है 0.6, सी कितना है 20 बटे 0.24, ये आपको दिया गया है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसकी दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 100 से गुना करेंगे और इसकी दशम हटाने के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आया D बराबर 6 गुना 2 गुना ये कितना आ गया
1000 बटे 24 गुना 10। 1 0 से 1 0 गई, 6 दूनी 12 दूनी 24, और 2 से जब इसको काटेंगे आप तो 50 डिवाइड करेंगे तो डी बराबर आपका क्या आंसर आया? डी बराबर आ गया आपका 50। एक बार और देखिए आपको ये हमने कैसे किया। जब इस दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 100 की गुना करेंगे, जब ऊपर वाले इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, अब हमने 0 0 एक तरफ ले ली तो 6 गुना 2 गुना 1000 ऊपर आ गया और नीचे दशमलव हट के 24 गुना 10 आ गया। 0 से 0, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 2 बार गया। जब 100 को 2 से काटेंगे तो 50 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वो क्या दिया गया है आपको और क्या उसमें निकालना है। 15 के 1/3 भाग, 25 के 4/5 भाग और 35 के 3/7 भाग का चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा, ये आपको निकालना है। ऑप्शन आपको दिया गया है 65 होगा या 55 होगा या 60 होगा या 50 होगा। रूल चेंज बिल्कुल नहीं करना है आपको। ए बराबर क्या दिया गया है आपको? ए बराबर है 15 गुना 1/3, बी बराबर 25 गुना 4/5, सी बराबर 35 गुना 3/7, डी आपको निकालना है। तो डी बराबर BC/A, बी क्या है 25 गुना 4/5 गुना, सी बराबर क्या है 35 गुना 3/7 बटे ए बराबर 15 गुना 1/3, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, ऊपर क्या बचा 5 गुना 4 गुना 5 गुना 3, नीचे 5 गुना 1, 5 से 5 गया तो ये क्या आ गया 60। तो डी बराबर क्या आया आपका? डी बराबर आ गया आपका 60। कितना आया? ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दिया गया है 60। एक बार और समझिए, ए दिया है 15 का 1/3 भाग, बी दिया है 25 का 4/5 भाग, सी दिया है 35 का 3/7 भाग, और इनका चतुर्थ अनुपातिक आपको निकालना है। चूंकि हमें पता है चतुर्थ अनुपातिक बराबर द्वितीय गुणा तृतीय बटे प्रथम, तो 25 गुना 4/5 गुना 35 गुना 3/7 बटे 15 गुना 1/3 काट के जो हमने आया, जो हमने एक दूसरे से डिवाइड करा 5 गुना 4 गुना 5 गुना 3 बटे में 5 गुना 1, 5 से 5 कट गया, 4 पंजे 20 दिया, 60 आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 3√5 और 5√8 और 3√10 का भाग का चतुर्थ समानुपातिक भाग क्या होगा? अब इनका आपको चतुर्थ समानुपातिक निकालना है। 20, 50, 30, 105 में से कोई एक होगा। चलिए देखिए कैसे करना है। ए बराबर 3√5, बी बराबर 5√8, यही तो है। सी बराबर 3√10, डी आपको निकालना है। डी बराबर बी गुणा सी बटे ए, बी क्या है 5√8 गुना, सी क्या है 3√10 बटे ए क्या है 3√5, यही तो है या कुछ और है? इस 3 से ये 3 आपका कट गया। अब क्या बचा आपका? बराबर 5 गुना। अब देखिए, जो संख्याएं रूट के अंदर होती है तो ऊपर नीचे उन्हें रूट में लेकर हम गुना भाग कर सकते हैं, अर्थात ये सारे रूट में आ जाएंगे। 8 गुना 10 बटे 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या आया 5 रूट में 8 दूनी 16, अर्थात 5 गुना 4, 5 चौक 20। आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 20। कहीं है 20? हाँ जी, ये रहा 20। एक बार और आप इसको देखिए कि हमने क्या किया, कैसे किया। ए का मान 3√5, बी का मान 5√8 और सी का मान 3√10। डी आपको निकालना है, जो कि इनका चतुर्थ समानुपातिक होता है। डी बराबर बी सी बटे ए होता है। बी का मान रख दिया, सी का रख दिया, ए का रख दिया। 3 से हमने यहाँ 3 से ये 3 डिवाइड कर दिया।
5 को अलग ले लिया, जो संख्याएं रूट में उनको रूट को लिखकर ऊपर नीचे हमने गुणा भाग की, तो हमारा आया 5√16 और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, तो 5 चौक 20 आपका आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 भाग का चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा। ए में दिया है 12 की घात -23, बी में दिया है 3 की घात 24, सी में दिया है 12 की घात -11 और डी में दिया है 4 की घात 24। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ भी वही रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है। ए बराबर 12 की पावर 35, बी बराबर 3 की पावर 12, सी बराबर 4 की पावर 12। निकालना क्या है आपको डी। डी क्या होता है BC बटे ए। बी क्या है 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12 बटे 12 की पावर 35। यही तो है या कुछ और है। अब देखिए, चूंकि यहां पर 3 की पावर भी 12 है और 4 की पावर भी 12 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 गुणा 4 की पावर 12 बटे 12 की पावर 35, 4 तिया 12, 12 की पावर 12 बटे 12 की पावर 35। और जब हम इस 12 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 की पावर 12 गुणा 12 की पावर -35, अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर घात माइनस में हो जाती है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं 12 की पावर 12 -35 बराबर 12 की पावर -23। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा 12 की पावर -23। एक बार और आप इसको समझिए कि हमने कैसे किया। ए का मान दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। डी बराबर BC बटे ए होता है। बी का मान रखा, सी का मान रखा, ए का मान रखा। चूंकि 3 की पावर भी 12 है और 4 की पावर भी 12 है और दोनों ही संख्याएं गुणा में है, तो 3 गुणा 4 की पावर 12 हम कर सकते हैं। तो 3 चौक 12 की पावर 12। अब नीचे क्या है 12 की पावर 35। जब इस 12 की पावर 35 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाती है, अर्थात अब ये क्या बनेगा 12 की पावर 12 गुणा 12 की पावर -35। जब आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो और दोनों संख्याएं गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ में चूंकि एक घात माइनस में है तो माइनस में से प्लस घट जाएगा या प्लस में से माइनस घट जाएगा, जो कि आपका 12 की पावर -23 आया है। आपको समझ आ गया होगा। घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स को आप हल नहीं कर सकते और ना ही उसमें पारंगत हो सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतनी कैलकुलेशन आसान होगी, इतना ही दिमाग में आपके चढ़ेगा, क्वेश्चन को देखते ही आप तुरंत हल कर पाओगे। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास के आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और प्ले लिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।